वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ड्रैगन का एक और कारनामा। कोरोना के बाद आर्थिक मोर्चे पर दुनिया का हो सकता है नुकसान। मंदी की चपेट में आ सकती है पूरी दुनिया। जानिए क्या है एवरग्रांड संकट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है। कई देशों में तीसरी लहर तांडव मचा रही है, तो भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार के बाद कई लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। लेकिन ये कोरोना आखिर आया कहां से? इस वायरस का जन्मदाता कौन था? तो इस पर आपको आग उगलते वाले ड्रैगन का नाम ही याद आएगा। ये ड्रैगन अभी दुनिया में तबाही से शायद खुश नहीं हुआ और अब एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है। चीन कोरोना वायरस के बाद दुनिया के सामने एक और परेशानी खड़ी कर सकता है। चीन की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड दिवालिया होने की कगार पर है। कंपनी पर $300 बिलियन से ज्यादा की देनदारी है। इसे चुकाने के लिए कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कंपनी का कहना है कि उसके पास इस भारी भरकम कर्ज को चुकाने के लिए पैसे नहीं है। इसके बाद ग्लोबल मार्केट को बड़ा धक्का लगा है। शेयर धारकों के पैसे डूब रहे हैं, तो दुनिया के कई शेयर मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। आर्थिक मोर्चे पर ये और देशों के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। लेकिन आखिर ये एवरग्रांड है क्या? इसका नुकसान का मतलब क्या है? चलिए आपको आसान भाषा में हम समझाते हैं। एवरग्रांड चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। 1996 में शुरू ये कंपनी फिलहाल चीन की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। कंपनी की चीन के करीब 200 शहरों में 1300 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। कंपनी का रियल एस्टेट के अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल, थीम पार्क, फूड एंड बेवरेजेस, टूरिज्म और पैकेज्ड वाटर बॉटल का भी कारोबार है, जिनमें 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कंपनी की खुद की एक फुटबॉल टीम भी है। कंपनी के मालिक जू जियाजिन एक वक्त चीन के सबसे अमीर शख्स की लिस्ट में शामिल थे। जब चीन का रियल एस्टेट मार्केट बूम पर था, तब कंपनी ने एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की, जिसके लिए कर्ज के लिए गए। लेकिन चीन की सरकार ने रियल एस्टेट मार्केट के लिए सख्त नियम बना दिए हैं। इसके बाद से ही कंपनी को घाटा होने लगा और कर्ज बढ़ने लगा। फिलहाल कंपनी पर $300 अरब का कर्ज है, भारतीय रुपए में करीब 22 लाख करोड़। अपनी इकोनॉमी को ओपन करने के बाद चीन में रियल एस्टेट एक बड़ा बाजार बनकर उभरा। मिडिल क्लास की आय बढ़ी और शहरों की तरफ लोगों का पलायन होने लगा। इससे प्रॉपर्टी की डिमांड भी बढ़ी और डिमांड के साथ कीमतें भी बढ़ी। लिहाजा लोगों ने प्रॉपर्टी गैम्बलिंग का खेल शुरू कर दिया, यानी सस्ते दामों पर प्रॉपर्टी खरीदना और महंगे दामों में उन्हें बेचना। चीन में इस तरह की कई बिल्डिंग्स हो गई, जिन्हें लोगों ने खरीद कर खाली पटक दिया। इन बिल्डिंग्स में कोई रहता ही नहीं था। जब प्रॉपर्टी मार्केट में ज्यादा झोल होने लगा, तो चीनी सरकार बीच में आई। 2020 में चीन की सरकार रियल एस्टेट कंपनियों के लिए 3 रेड पॉलिसी लाई। इनमें से किसी का भी उल्लंघन करने पर कंपनियों पर आर्थिक पाबंदी और पेनल्टी लगाई जाने लगी और इसकी बात की गई। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद से ही एवरग्रांड का संकट शुरू हो गया। भारत में स्टील, मेटल और आयरन का निर्माण करने वाली कंपनियां अपना 90% माल चीन को बेचती हैं। इसमें भी एवरग्रांड सबसे बड़ी खरीदारों में से एक है। अगर ये कंपनी डूबी तो चीन और भारत के बीच निर्यात प्रभावित होगा। भारत में स्टील और आयरन सेक्टर में 25 लाख लोग काम करते हैं। चीन की एक कंपनी का डूबना इनके परिवार वालों को प्रभावित कर सकता है, यानी कि सीधे तौर पर चीन का ये फैसला अब भारत की इकोनॉमी पर भी असर डालेगा। इसको लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला